बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आई होप कि आप लोगों ने कल जो है वो इस पोजीशन की प्रैक्टिस भी की होगी। ये आपके पास सपोर्ट बना हुआ और ये आपके पास रेजिस्टेंस बना था। ये आप लोगों को मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था। जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे, उनको ये बताता चलूँ कि अब से जो है वो हमने लाइव स्ट्रीम का सिलसिला भी स्टार्ट कर दिया और ये सिलसिला इंशाल्लाह जो है वो जारी रहेगा। रमज़ान में ज़रा जो है वो हो सकता है लिमिटेड टाइमिंग्स हों, लेकिन रमज़ान के बाद जो है फिर हम इसको एक प्रॉपर वे में लेके चलेंगे। ये कल एक बड़ी ही खूबसूरत सी ट्रेड थी। अब जिन लोगों ने ले ली वेल एंड गुड है, जो नहीं ले पाए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 80 टू 90 पिप जो है वो इसमें रिवॉर्ड था। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे अपने एनालिसिस की तरफ। कोशिश होगी मेरी कि ये वीडियो जो है वो इंतहाई शॉर्ट हो, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट ही सारी डिस्कशन होगी। अब से जो लर्निंग वगैरह हुआ करेगी वो सारी लाइव स्ट्रीम पे हुआ करेगी। इस चीज़ को आप लोग जो है वो माइंड में रख लें। सबसे पहले एक नज़र जो है वो हम लोग कैलेंडर पे डाल लेते हैं फटाफट से। अगले वीक का जो कैलेंडर है, जो अपकमिंग वीक का हमारे पास कैलेंडर है, वो इंतहाई नॉइज़ी कैलेंडर है। एक बिगिनर ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सँभल के चलने वाला अगेन टाइम है। एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि जब से ये गोल्ड का रेला आया है और मार्च का जो महीना चल रहा है, इन दोनों में उससे जो है वो बहुत सँभल के चलना चाहिए। ये मेरी एक एडवाइस है, बाकी चलें ना चलें ये आपकी मर्ज़ी है। डेमो प्रैक्टिस मैक्सिमम रखें, ताकि आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो समझने को, देखने को, सीखने को मिलें। मंडे वाले दिन हमारे पास एयूडी छाया होगा, एज़ वेल एज़ यूरो का सीपीआई डाटा भी है। फिर उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जीबीपी का डाटा है। यूएसडी के डाटाज़ आ रहे हैं वेडनेसडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन कोई खास हाई इम्पैक्ट इवेंट जो है वो अभी तक के लिए तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन सारी कसर पूरी हो जाएगी, क्योंकि फेड आ रहे हैं और फेड जो 2024 में मैं जो फेड की आउटलुक देख रहा हूँ वो कोई बहुत मज़ेदार नहीं देख रहा। वो बड़ी खतरनाक किस्म की देख रहा हूँ। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि 2024 जो है वो किसी भी एंगल से मुझे कोई बहुत जो है ना मज़ेदार साल नहीं लग रहा। और इन्फ्लेशन आपके सामने ही है, वापस जो है वो उसके डिजिट्स इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। ये लोग कह रहे थे ये कंट्रोल हो गई है, लेकिन वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एफओएमसी की जो आपको इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, एफओएमसी स्टेटमेंट, डेट कट की तरफ जो है ना वो अभी आते-आते इन्हें टाइम लग सकता है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ये जो चाल चल रही है ना, ये बेसिकली आप लोगों को बड़ी गंदी ट्रैप करने वाली चाल इस टाइम चली जा रही है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है एफओएमसी, डेफिनिटली हमारे पॉवेल साहब आ रहे हैं और वो एक ऐसी बैटिंग करने आ रहे हैं कि मज़ेदार किस्म की बैटिंग होगी। थर्सडे वाले दिन आते हैं तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो अगेन हाई इम्पैक्ट इवेंट्स हैं। एसएनबी, सीएचएफ का इंटरेस्ट रेट है हमारे पास, जीबीबी का इंटरेस्ट रेट है। बहुत हाई इम्पैक्ट जो है वो इवेंट्स होंगे। उसके बाद यूएसडी में भी जो है वो हमें न्यूज़ेज़ देखने को मिल रही हैं। तो हम लाइव में भी जो है वो बाकी सिनेरियोज़ देखेंगे कि हमारे पास क्या क्राइटेरियाज़ बनते हैं, स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइव में बैठने का मकसद जो है वो बेसिकली लर्निंग है और लर्निंग में आप लोगों को फिर जो है वो स्कैल्पिंग पोज़ीशंस जब मैं पकड़ के देता हूँ, तो उससे कुछ ना कुछ सीखा करें, ताकि आप लोगों की जो वो एक ट्रेडिंग जर्नी है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके। इस सेक्शन में बस हमारा इतना ही काम है। फटाफट से चलते हैं वापस अपने गोल्ड पे। गोल्ड का मैं यहाँ पे एक फ्रेश चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम लोग जो है ना सारा काम उसी पे करके तो वाइंड अप करने वाली बात करें। मंथली टाइम फ्रेम से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम आके देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास मंथ की कैंडल जो है वो कुछ रेजिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है अभी के लिए, कुछ रुकती हुई दिखाई दे रही है। अभी अगरचे जो मार्च है उसका सेकंड हाफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। मंथली में अभी कोई बहुत जो है ना वो इतना कोई सिनेरियो नहीं है। अभी उसकी कैंडल रिजेक्ट होती है, कहाँ पे क्लोज़ होती है। हाँ, वीकली में जो है एक हमारे पास जो बेयरिश कैंडल हमें देखने को मिली है और यहाँ पे कुछ हमारे पास इवनिंग साइन देखने को मिल सकता है। याद रहे हमारे पास जो है वो 2150 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं ना होता, तो फिर गोल्ड जो है वो फर्दर अपसाइड पे निकलेगा। फिर 2250 का टारगेट अपने माइंड में रखें। अब 2250 का टारगेट माइंड में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप 30 और 80 वाला सीक्वेंस भूल जाएँ या उसे इग्नोर कर दें और आप कहें कि नहीं जी वो तो अब पूरा ही नहीं होना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी अगर किसी को गलतफ़हमी है तो वो माइंड से निकाल दें। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं D1 के टाइम फ्रेम पे। एक अरसा दराज से आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि D1 के टाइम फ्रेम पे नज़र रखें। मंथली, वीकली को छोड़ें। D1 पे रिवर्सल होगी तो आपको हर जगह पे रिवर्सल मिल जाएगी। वही चीज़ नज़र आ रही है, D1 पे आप लोगों को कुछ रिवर्सल यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो नहीं हम इसको कहेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ एक ट्रेंड लाइन मेंटेन होती हुई दिखाई दे रही है। अगर तो ये ट्रेंड लाइन मेंटेन होने में कामयाब हो जाती है और 2150 के लेवल का ब्रेकआउट कर देती है मार्केट, 2150 का ब्रेकआउट हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के साथ, तो फिर आपकी जो प्राइस है वो सीधा 2100 एंड 2080 जो कि हमारे मास्टर लेवल्स में से आता है। तो फिर आपकी जो प्राइसेज़ हैं वो सीधा इस प्राइस पे चली जाएँगी। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। लेकिन 2150 के बाद जो हमारे पास एक हर्डल होगी वो होगी 2130 ओनली। तो बस इससे हमें जो है वो किसी तरीके से निकलना है।
उसके बाद फिर आप लोग जो है वो एक शार्प फॉल जो है मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नेकलाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो नेकलाइन का जो एरिया है वो हमारे पास 2145 का एक बना हुआ माइनर सा। लेकिन कहानी जो हमारी बनेगी वो बनेगी 2130 पे आके। आप जितनी मर्ज़ी जो है वो इससे ऊपर-ऊपर सिनेरियोज़ बना लें, लेकिन कहानी जो है वो 2130 से नीचे ही जो है वो फर्दर डाउन साइड की कंटिन्यू होगी। अगर डाउन साइड की मैं बात करता हूँ तो टारगेट्स ही टारगेट्स हैं। अच्छा जी, 4 आवर चार्ट पे चलते हैं इसी के। यहीं पे 4 आवर चार्ट में मैं आप लोगों को कुछ ट्रेड असाइन कर रहा हूँ, उसको अपने हिसाब से देख लें। याद रहे ट्रेड ऑलवेज़ एट योर ओन रिस्क। क्योंकि मैं आपके साथ किसी भी किस्म की प्रॉफ़िट शेयरिंग में नहीं होता, तो याद रखें जब आपका एसएल हिट हो तो उसको बियर किया करें। अभी के लिए अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन बेस आप लोगों को ट्रेड एडवाइस करूँ तो वो सिर्फ़ इतनी होगी, सिर्फ़ इतनी होगी। अब याद रहे इसमें एसएल थोड़ा-सा बढ़ा आ रहा है। अगर आप कल वाली पोज़ीशन देखते हैं जो मैंने लाइव में करवाई थी तो उसमें तकरीबन मेरा ख़्याल है बमुश्किल 5 से 7 पिप का एसएल था और फिर डाउनफॉल जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। याद रहे ट्रेंड लाइन ओवर होगी तो आप लोगों के पास सिनेरियो भी ओवर हो जाएगा। अगर किसी ने ट्रेंड लाइन के नियर बाय पोज़ीशन लेनी है तो वो भी 2165 और फिर एसएल और छोटा हो जाएगा, ये लें। फिर एसएल आपका और डाउन साइड टारगेट जो है वो फिर मैं 2095 का दे देते हैं, अभी के लिए बहुत है। चूँकि फेड का वीक है, इसीलिए मैं इतना लंबा टारगेट दे रहा हूँ। अभी तो मार्केट वैसे ही जो है वो एक रेंज में चल रही है ना, मार्केट की अभी रेंज जो है वो ब्रेक हुई नहीं है। लास्ट वीक पूरा जो है मार्केट एक रेंज में रही है और फिर इस रेंज का जब ब्रेकआउट होता है, अब वो अपसाइड पे होता है या डाउन साइड पे होता है, फिर इसको हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी ये रेंज है और इस रेंज का ब्रेकआउट जो है वो अपकमिंग वीक में डेफिनिटली होगा क्योंकि फेड भी आ रहा है। गोल्ड में अभी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी सी आउटलुक है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट सिंबल पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। यूएस ऑयल पे आते हैं। यूएस ऑयल पे जो हमारे पास क्राइटेरिया बना हुआ है 4 आवर चार्ट पे, वैसे तो मैंने लाइव स्ट्रीम में डी1 पे बता भी दिया था कि ऑयल का क्या क्राइटेरिया है। ऑयल में अभी के लिए ये क्राइटेरिया है। अब याद रखें अगर आप इस चैनल पे नए हैं, बड़ी तवज्जो से समझिएगा। तो बराए मेहरबानी जो मेरे लास्ट 3 वीक एनालिसिस हैं एटलीस्ट उनका फ़ॉलो-अप लेके चला करें। क्योंकि यूएस ऑयल की जो पोज़ीशन है ये तकरीबन हमने 2 महीने सेल में चलाई है। तो अगर इस टाइम पे आके मार्केट ने 80 से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, आपका एसएल हिट हो गया है और आप न्यू यूज़र हैं, आपने फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रेड लिया। तो आपको इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि हर एनालिसिस में मैं कह रहा होता हूँ कि इसका लाज़मी आप लोग जो है वो फ़ॉलो-अप लें। यही सिग्नल हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एक सिग्नल को हम लोग जो है वो यूँ समझ लें कि कंप्लीट मंथ ऑफ फ़ेब हमने उसको लेके चले हैं। फिर मार्च में भी जो है वो हमें रिवॉर्ड देता रहा है डेली बेसिस पे। अब बहरहाल ऑयल का जो ट्रेंड है वो मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो रहा है और 80 से ऊपर है। अब आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एक जो है ना रिट्रेसमेंट देके उठेगा, तो याद रहे यहाँ पे ऐसी कोई किस्म की जो है ये पाबंदी नहीं लेने के मूड में। यहाँ से मार्केट निकलेगी तो वो क्या कहते होते हैं शूटर निकलेगी। 80 से ऊपर-ऊपर मैं ऑयल में बायर हूँ। आप अपने हिसाब से देखें, स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। इस ट्रेंड लाइन का फ़ॉलो-अप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय भी एंट्री प्लान करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। एसएल जो है वो हर हाल में या तो इस लो से नीचे आएगा आपका या फिर ट्रेंड लाइन से नीचे आएगा। ये भी पॉइंट हमारा क्लियर है। टारगेट जो है वो आप लोग अपना ऊपर रख सकते हैं 85, 90, 95 कुछ ऐसा क्राइटेरिया का और एसएल जो है वो आपका ये आएगा तकरीबन 77.90 का। जिन लोगों को एसएल ज़्यादा लग रहा हो वो फिर ट्रेंड लाइन के नियर बाय एंट्री लेके अपना एसएल जो है वो मज़ीद छोटा कर लें। यूएस ऑयल में भी हमारे पास अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी ही स्टोरी है। इसके बाद हम चलते हैं जी फटाफट यूरो यूएसडी पे। डीएक्सवाई पे अभी एंड पे आता हूँ मैं। आने वाले दिनों में जो लाइव स्ट्रीम होगी हमारी उसमें मैं पेयर्स भी मज़ीद ऐड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप लोगों को डो जोन्स का एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब पेयर्स का भी फ़ॉलो-अप मिला करेगा। ये जी 4 आवर चार्ट है, ठीक है? ये मैंने कल सपोर्ट एरिया लगा के दिया था। ये वाला सिनेरियो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल गया। लाइव स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को साथ-साथ फ़ॉलो-अप भी दिया था और बड़ा मज़ेदार किस्म का चला है। अभी मार्केट ट्रेंड लाइन के साथ पिंग-पोंग कर रही है। अगले वीक में जो है वो फेड भी आ रहे हैं। तो आप लोगों ने केयर लेनी है। केयर ये लेनी है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो फिर इस सिनेरियो से निकल जाना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूएसडी अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर इन सब पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्लड बाथ मैं देख रहा हूँ। फिर तो जो हालत इनकी होनी है वो तो छोड़ ही दें। और याद रहे अगर आप लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि यूएसडी जो है उसमें जान नहीं है, वीक है, मर चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना मेरा ख़्याल है काफ़ी है आप लोगों के लिए। बाकी फिर साथ-साथ मैं अब लाइव स्ट्रीम में बताया करूँगा कि क्या क्राइटेरिया जो है वो चल रहा है। ये आप लोगों के पास एक बाय का सेटअप बन सकता है। इसमें कुछ ये तकरीबन 17 पिप का एसएल है। अब जो लोग इसमें एंट्री लेना चाहें वो डेफ़िनिटली लें। याद रहे ट्रेड ऑलवेज़ एट योर ओन रिस्क। डोंट से कि सर हमारा एसएल हिट हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। ये जो इश्यूज़ है ना,
ये बनाना छोड़ दें, क्योंकि जब आप लोगों का प्रॉफ़िट हो रहा होता है तो आप लोग वो नहीं मेरे साथ आके शेयर करते। न्यूज़ नहीं मुझे बताना भी पसंद नहीं करते कि सर हमें जो है वो प्रॉफ़िट हो गया, इतना हो गया, उतना हो गया। यूरो यूएसडी में अभी के लिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी कहानी है। और अगर हाँ, इसका मैं आपको अल्टरनेट सिनेरियो भी बता देता हूँ, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस में डेवलप होती है तो फिर यहाँ पे आ जाएगी कहानी, दैट्स इट। बाकी जब कोई स्ट्रॉन्ग रैली आएँगे फिर उनको आने वाले दिनों में देखेंगे। लाइव भी आके मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस करता होता हूँ, तो वहाँ पे भी जो है कोशिश करें कि अपनी यकीनी हाज़िरी बनाएँ, ताकि एडवांटेज ले सकें तो लें, बाकी आपकी मर्ज़ी। आते हैं मास्टर डीएक्सवाई के चार्ट पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को बोला था कि डीएक्सवाई अपनी एक सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। जिन लोगों को नहीं पता वो लाइव स्ट्रीम्स जाकर देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम्स पड़ी हुई हैं। मंडे से मैं यही कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे एक डोजी रिवर्सल बनी है हमारे पास, मॉर्निंग स्टार का साइन, और डीएक्सवाई अपनी जो है वो रिवर्सल लेने में कामयाब हो गया। एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो डीएक्सवाई को जो है ना वो फर्दर फिर यहाँ पे जाके कुछ ब्रेक लगती हुई दिखाई देगी। हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन मेंटेन हो जाती है, तो फिर कहानी अगेन डाउन साइड पे आएगी। फिर इस सपोर्ट की जो है ना ब्रेकआउट पे नज़र रखनी है हमें। फिर इसके बाद कहानी जो है वो 100 की तरफ भाग सकती है, 101, 100 कुछ ऐसा क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन ये लास्ट एंड लीस्ट ऑप्शन होगी। अभी के लिए मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है वो करने में कामयाब हो जाएगी। पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है। बाकी देखते हैं अपकमिंग वीक में हमारे पास क्या क्राइटेरिया बनेगा, क्या सिनेरियो बनेगा। डीएक्सवाई में अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी ही कहानी है। इसके बाद हम आते हैं जी बीटीसी की तरफ। बीटीसी में कुछ रिवर्सल बनती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो बीटीसी का हमारा मास्टर चार्ट है और वही बात है, वीकली टाइम फ्रेम पे रिवर्सल आती हुई दिखाई दे रही है। अब याद रखें बीटीसी जितना हाई जा रहा है, स्पॉट यूज़र्स जो हैं वो तो कुछ कंट्रोल करके रख सकते हैं। लेकिन जो इसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने वाली हैं, ये मैंने कल भी इस चीज़ का तज़किरा किया था कि वो इन चीज़ों से अवॉइड करें। उनके पास ये जो इस टाइम टाइम चल रहा है ना, लिक्विडेशन उनकी जितनी मर्ज़ी दूर हो, मार्केट मिनट में उड़ा के फेंकेगी। डी1 की अगर मैं बात करता हूँ तो डी1 पे हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है वो डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रही है। तो डी1 पे आप लोग जो है वो कुछ रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी जो है वो परफॉर्म हो सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी? नहीं भाई नहीं, छोटी चल रही है। अच्छा जी, ये आपके पास जो है वो हेड का रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे शोल्डर बनने का वेट करें, जो आसान सी चीज़ है। उसके बाद जो नेकलाइन है, ये जो नेकलाइन चल रही है सिर्फ इसका वेट करें। इसके ब्रेकआउट के बाद फिर आपकी जो कहानी है वो नीचे 40,000, 45,000, 50,000 तक पे जाके जो है वो रुक सकती है। जब तक ये वाला हाई मेंटेन रहता है। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है वो अगेन आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना जो रेला है उसको जॉइन करना है। ये थे जी हमारे वीकेंड एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।